हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा, प्लांट किंगडम में हम लोग आज पढ़ने वाले लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। पाइनस अपना मॉडल जिम्नोस्पर्म है। अगर आप ये जानना चाहो कि पाइनस किस तरह का जिम्नोस्पर्म है, विच ग्रुप इट बिलोंग्स, तो ये हायर जिम्नोस्पर्म में आता है। पाइनस जो है वो लोअर जिम्नोस्पर्म नहीं है बेटा, वो टेरिडोफाइट का क्लोज रिलेटिव नहीं है, वो एंजियोस्पर्म का क्लोज रिलेटिव है। ठीक है, तो पाइनस जो है, क्या ये साइकट्स में आता है या फिर ये कोनिफर्स में आता है? तो याद रखो ये हायर जिम्नोस्पर्म में आता है, जिसको कोनिफर्स बोलते हैं। ठीक है, तो पाइनस जो है, पहले तो लिख लो ये क्या है, ये कोनिफर है। क्या है? कोनिफर। तो वी विल बिगिन एज वी बिगिन ऑलवेज विथ लर्निंग अबाउट मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, तो पाइनस का ये मेन प्लांट बॉडी यहां बना हुआ है। ठीक है, सो पाइनस का मेन प्लांट बॉडी इंटरेस्टिंगली स्पोर बनाता है, तो इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, स्पोरोफाइट है बेटा। मेन प्लांट बॉडी ऑफ पाइनस प्रोड्यूसेस स्पोर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। वेरी गुड। अब ये स्पोर बनाता है, तो इसके बारे में एक दो बातें और लिख सकते हैं। ये हेट्रोस्पोरस है बेटा, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मतलब ये दो तरह के स्पोर बनाता है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स। एक मेल स्पोर जो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और दूसरा फीमेल स्पोर जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, उसको क्या बोलते हैं, फीमेल स्पोर या फिर मेगास्पोर। ठीक है, सो इंटरेस्टिंगली ये दोनों स्पोर एक ही प्लांट पे बनते हैं, मतलब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, और इवेंचुअली मेल और फीमेल गैमीट एक ही प्लांट पे बनते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोस्पोरस और ऑब्वियसली मोनोएशियस। क्या बोलते हैं? मोनोएशियस। ठीक है, क्यों? बिकॉज मेल एंड फीमेल गैमीट बनाने की एबिलिटी एक ही प्लांट में है। ये वाला मेल स्पोर भी बनाएगा, वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, पॉलन ग्रेन। ये वाला फीमेल स्पोर भी बनाएगा, जो फीमेल गैमेटोफाइट भी बनाएगा, जिसके अंदर आर्किगोनी आएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस में ये देखा कि पाइनस का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। प्लांट किंगडम में स्पोरोफाइट्स डिप्लॉयड होते हैं और वो मियोसिस से स्पोर बनाते हैं। ठीक है, एनीवेज दोनों तरह का स्पोर एक ही प्लांट बना रहा है बेटा। जो लीफ स्पोर बनाती है, उस लीफ को क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। ठीक है, जिस लीफ के पास स्पोरेंजियम होता है, उस लीफ को क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पोरोफिल जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाती, कंडेंस हो जाती और एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाती, जिसको क्या बोलते हैं? कोन बोलते, या फिर उसी को लैक्स बोलते, या फिर उसी को स्ट्रॉबिलस बोलते। ठीक है, तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल स्पोर बनाने के लिए जो स्पेशलाइज लीफ है, वो क्लस्टर हो जाती है बेटा, ग्रुप हो जाती है। ठीक है, सारी मेल लीफ जो है वो ग्रुप होके क्या बना लेगी? मेल कोन। और सारी फीमेल लीफ ग्रुप होके क्या बना लेगी? फीमेल कोन। मतलब माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन में माइक्रोस्पोर बनेगा, उसको बोलते हैं मेल कोन। मेगास्पोरेंजिएट कोन के अंदर मेगास्पोर बनेगा, उसको बोलते हैं फीमेल कोन। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। दोनों कोन सेमी प्लांट पे होंगे, क्योंकि ये मोनोइशियस है। मोनोइशियस को आप बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट बाइसेक्सुअल बाय एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। ठीक है, कोई बात नहीं। पाइनस का लाइफ साइकिल इंटरेस्टिंग है। मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइट है, हेट्रोस्पोरस है, मोनोइशियस है। अब एक दो बातें और कर लेते हैं। ठीक है, पाइनस में क्या पाया जाता है बेटा? रूट में क्या पाया जाता है? माइकोराइजा। क्या? माइकोराइजा मतलब फंगल सिंबायोसिस। ठीक है ना, क्या पाया जाता है? फंगल सिंबायोसिस। साइकस के रूट में कोरलॉइड रूट होती है। साइकस के रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, एनाबेना पाया जाता है स्पेशली। तो याद रखो कि पाइनस में साइनोबैक्टीरिया नहीं है रूट में। पाइनस की रूट कोरलॉइड नहीं है, पाइनस की रूट जो है वो माइकोराइजल है। तो एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म ऐसे याद रख सकते हो, पीएम। ठीक है, पीएम याद रख सकते हो। पाइनस के लिए पीएम याद रख सकते हो कि पहली बात पाइनस मोनोएशियस है, दूसरी बात पाइनस में माइकोराइजा है। सो पाइनस के साथ ये दो एम का रिलेशन है। पहला क्या कि पाइनस में माइकोराइजा है रूट में, और दूसरा क्या कि पाइनस में मोनोएशियसनेस है, मतलब होमोथैलिक नेचर है। मेल और फीमेल स्पोर दोनों सेम प्लांट पे बनते हैं। ठीक है, चलो इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा, अब मैंने बताया कि मेल और फीमेल लीफ जो होगी वो क्लस्टर होकर के क्या बना लेगी? कोन बना लेगी। तो इसमें से एक कोन है, ये मेल कोन है बेटा। ये वाला लेटेस्ट से जो है ये मेल कोन है। चेंजिंग कलर। ठीक है, ये वाला जो है मेल कोन है। ठीक है, और लेटेस्ट से ये वाला जो है ये फीमेल कोन है। ठीक है, तो मेल और फीमेल कोन को मैंने यहाँ पे इनलार्ज करके बनाया हुआ है। ठीक है, चलो ये फीमेल कोन है, तो फीमेल कोन को आप कौन सा कोन बोलोगे? मेगा स्पोरेंजिएट कोन।
मेगास्पोरेंजिएट कोन, या फिर लैक्स, या फिर स्ट्रॉबिलस। ठीक है, और ये वाला मेल कोन है। ठीक है, मेल कोन को आप क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोर बनाने वाला है ना ये, तो ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिएट अगेन कोन, या फिर लैक्स, या फिर स्ट्रॉबिलस। ठीक है, कोई बात नहीं, मेल एंड फीमेल कोन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, देयरफॉर पाइनस इज मोनोएशियस, या फिर बाइसेक्सुअल, या फिर टू सम एक्सटेंट होमोथैलिक। ठीक है, कोई नहीं। तो ये मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, इसके पास स्पोर बनाने के लिए कोन है। स्पोर जो बन रहे हैं वो दो तरह के हैं, माइक्रोस्पोर बनाने वाला मेल कोन और मेगास्पोर बनाने वाला फीमेल कोन। अब ये दोनों बहुत ही कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्टिफाइड, इलेबोरेट स्ट्रक्चर है। जो मेल कोन है उसके अंदर पोलन ग्रेन बनता है, जिसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और जो फीमेल कोन है उसके अंदर मेगास्पोर बनता है, और वो सेल आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, विच आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, चलो अभी तक तो सिंपल है ना कि फोटोसिंथेटिक लीफ के साथ साथ इसमें रिप्रोडक्टिव लीफ भी है। रिप्रोडक्टिव लीफ हो, फोटोसिंथेटिक लीफ हो, सब कुछ डिप्लॉयड है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका काम क्या है? अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में इसका काम है स्पोर बनाना। तो ये बेसिकली स्पोर बना रहा है। मेल स्पोर मेल कोन में बन रहे, फीमेल स्पोर फीमेल कोन में बन रहा है। अब बात करते हैं कोन के स्ट्रक्चर की। याद रखो, कोन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो कुछ नहीं हो, बस कॉम्पैक्टिफाइड स्पोरोफिल है। मतलब रिप्रोडक्टिव लीफ जो है वो स्पेशलाइज होके, क्लस्टर होके, बंडल होके, कॉम्पैक्टिफाई होके एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना ली, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना ली, जिसको क्या बोल रहे हैं? कोन बोल रहे हैं। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजिएट कोन में क्या पाया जाएगा? मेगास्पोरेंजियम पाया जाएगा। और माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन में क्या पाया जाएगा? माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाएगा। बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब वो कंपार्टमेंट जिसके अंदर मेल स्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है, और मेगास्पोरेंजियम मतलब वो कंपार्टमेंट जिसमें फीमेल स्पोर बनता है या फिर मेगास्पोर बनता है। ठीक है, तो एक तो बहुत आसान है। ठीक है, ये जो ओव्यूल है ये क्या है? ये मेगास्पोरेंजियम है। क्या है बेटा? मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजियम तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो जो फीमेल कोन है उसके अंदर एक ओव्यूल पाया जाएगा या ढेर सारे? आई होप यू कैन सी कि यहाँ पे ढेर सारे क्या बने हैं? ओव्यूल बने हैं, छोटे छोटे। अब एक ओव्यूल को यहाँ पे इनलार्ज करके बनाया है। ये क्या है बेटा? ओव्यूल। ये क्या है? ओव्यूल है। और इस ओव्यूल को आप मेगास्पोरेंजियम भी बोल सकते हो। ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेगास्पोर बनेगा, सो यू कैन कॉल इट मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें एक दो स्ट्रक्चर और है जो उतने रेलेवेंट नहीं है, जैसे ओव्यूल के सोमेटिक फीचर्स हैं, स्केल है, ब्रैक्ट है, सेंट्रल एक्सिस है, विच आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अल्टीमेटली याद क्या रखना है कि फीमेल कोन के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी बताएगा टीचर। नेक्स्ट, मेल कोन के अंदर क्या होगा? पॉलन ग्रेन बनाने की जगह। बेटा मेल कोन के अंदर पॉलन ग्रेन किसके अंदर बनेगा? पॉलन सैक में। तो जिस तरह से ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोर बनाने का सैक है, उसी तरह से पॉलन सैक जो है ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो ये जो पॉलन सैक है बेटा, पॉलन सैक है, पॉलन सैक को आप क्या बोल सकते हो? माइक्रोस्पोरेंजियम। पॉलन सैक को हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और ओव्यूल को क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोरेंजियम। वेरी वेरी सिंपल। अब ये जो पॉलन सैक है इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनेगा, और पॉलन ग्रेन क्या है बेटा? पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर है। पॉलन ग्रेन क्या है? माइक्रोस्पोर। ये मियोसिस से बनेगा, ये हैप्लॉइड है। ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बनेगा, और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। अभी मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं अभी तक क्या देखा। ये मेन प्लांट बॉडी है, इसके बारे में जो जिम्नोस्पर्म में पढ़ा वो सब एप्लीकेबल है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, स्पोर बना रहा है। मेन प्लांट बॉडी ट्रैकिएट है, इसके पास जाइलम फ्लोएम है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी फेनेरोगैम है, मतलब ये सीड बनाता है। तो बहुत सारी चीजें जो आप देख रहे हो सब यहाँ पे है। ठीक है, एनीवेज, तो ये मेन प्लांट बॉडी है, ये स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है, हेट्रोस्पोरस है, मोनोइशियस है, बाइसेक्सुअल है, ट्रैकिएट है, और इसके रूट में क्या है? फंगल एसोसिएशन है, क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। ठीक है, वेरी गुड। नाउ अब इसी के ऊपर दो कॉम्पैक्टिफाइड अरेंजमेंट है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। पहला वाला कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है? मेल कोन। और दूसरा वाला कौन सा है? फीमेल कोन। नोट दैट दे आर नॉट फ्लावर्स, दे आर कोन्स। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं, नॉट फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर आता है एंजियोस्पर्म में। तो यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल, ओवरी पिस्टल,
स्टेमेन, एंड्रोशियम, ये सब नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है। लीफ जो है वो कॉम्पैक्ट होकर के, रिप्रोडक्टिव लीफ कॉम्पैक्ट होकर के क्या बना लिया है, कोन बना लिया। ठीक है, मेल कोन के अंदर मेल स्पोर बन रहा है और फीमेल कोन के अंदर फीमेल स्पोर बन रहा है। बेटा दोनों जो स्पोर बन रहे हैं वो एंडोजीनसली बन रहे हैं, मतलब मेल स्पोर मेल सैक के अंदर बन रहा है, मेल सैक इज पॉलन सैक, और फीमेल कोन फीमेल स्पोर के, फीमेल सैक के अंदर बन रहा है, फीमेल स्पोर फीमेल सैक के अंदर बन रहा है, वो क्या है, फीमेल सैक इज ओव्यूल। ठीक है, सो ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बनेगा, मतलब मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बनेगा, और पॉलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन बनेगा। पॉलन ग्रेन इज माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर अभी मेरे को आपको समझाना है, ठीक है, कोई नहीं, पहले इसी पे बात करते हैं। तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये अंदर अंदर बनता है, ऑब्वियसली मियोसिस से बनता है, और ये विंग्ड पॉलन होता है। कैसा पॉलन होता है बेटा, विंग्ड पॉलन होता है। विंग्ड पॉलन का मतलब है कि अगर पाइनस के पॉलन की बात करें तो इसमें ऐसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है और इसमें दो सैक्स पाए जाते हैं। सो इट लुक्स वेरी मच लाइक अ टेडी बेयर, ठीक है ना, और अल्टीमेटली इसके अंदर क्या बनेगा, एक मेल गैमीट बनेगा। बेटा बहुत सारे सेल होते हैं, प्रोथैलियल सेल, सेकेंड प्रोथैलियल सेल, बहुत सारे और सेल होते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, ये जानना इंपॉर्टेंट है कि पाइनस का पॉलन कैसा होता है। पाइनस के पास कैसा पॉलन होता है, विंग्ड पॉलन होता है। कैसा पॉलन होता है बेटा, विंग्ड पॉलन होता है। अब पॉलन को हम लोग बोलते क्या है, पॉलन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर। और क्योंकि इसके पास मेल गैमीट होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, मेल गैमीट होता है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं मेल गैमीटोफाइट। जहां मेल गैमीट आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, मेल गैमीटोफाइट, और जहां फीमेल गैमीट आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, फीमेल गैमीटोफाइट। पाइनस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हैज, पाइनस के पॉलन के अंदर मेल गैमीट आता है, तो ये मेल गैमीटोफाइट। व्हाई इज इट कॉल्ड विंग्ड पॉलन, क्योंकि इसके पास देखो क्या पाया जा रहा है, इस तरह का एयर सैक पाया जा रहा है, ठीक है ना, एक तरह का एयर सैक पाया जा रहा है। और ये कौन से पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, अगर इसके पास एयर सैक पाया जा रहा है तो किस में हेल्प करेगा, बॉयंसी में हेल्प करेगा ना। और ये जो एयर सैक है ये इसको क्या बना देगा, अनेमोफिलस, क्या बना देगा, अनेमोफिलस। अनेमोफिलस मतलब विंड पॉलिनेटेड, अनेमोफिलस मतलब विंड पॉलिनेटेड। सो पाइनस प्लांट्स आर इनवेरिएबली विंड पॉलिनेटेड, मतलब इनका पॉलिनेशन का मैकेनिज्म क्या है, अनेमोफिली, हवा से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो ये लाइट वेट पॉलन बनता है, इसमें एयर सैक्स होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं विंड पॉलन। ये मेल गैमीटोफाइट है क्योंकि इसके अंदर मेल गैमीट है। और भी सेल्स होते हैं, अदर सेल्स विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है ना। तो बाकी के और जो सेल्स हैं इनको क्या बोलेंगे, अदर सेल्स, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। याद रखो पाइनस के अंदर दो मेल गैमीट बनता है, मतलब फर्स्ट मेल गैमीट भी बनता है और सेकेंड मेल गैमीट भी बनता है, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि वहां पे एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है। दो मेल गैमीट होते हैं लेकिन सेंट्रल सेल फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आगे की बात है। अभी बस ये स्ट्रक्चर देखो, इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन ऑफ पाइनस। पॉलन ग्रेन ऑफ पाइनस इज विंग्ड, क्यों, क्योंकि इसके पास एयर सैक है। पॉलन ग्रेन ऑफ पाइनस इज मेल गैमीटोफाइट, क्यों, क्योंकि इसके पास मेल गैमीट है। अच्छा अब आप देखो ये बन के पेड़ से निकल जा रहा है ना, ठीक है, तो पाइनस का जो मेल गैमीटोफाइट है या फिर जो पॉलन ग्रेन है ये क्या हो जा रहा है, डिस्पर्स्ड हो जा रहा है। लेकिन फीमेल गैमीटोफाइट डिस्पर्स होता है क्या, ओव्यूल डिस्पर्स होता है क्या, नहीं, ओव्यूल रुका रहता है और मेल गैमेटोफाइट क्या हो जा रहा है, डिस्पर्स हो जा रहा है। मतलब पॉलन जो है ये डिस्पर्स हो जा रहा है स्पोरोफाइट से। ये जो स्पोरोफाइट है ये क्या बना के छोड़ रहा है, पॉलन। लेकिन क्या इसका फीमेल गैमेटोफाइट भी डिस्पर्स हो रहा है क्या, नहीं। तो याद रखो फीमेल गैमेटोफाइट जो बनेगा ये रिटेन होगा, ये अंदर बनेगा और ये रिटेन होगा, और जो मेल गैमेटोफाइट है वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स। तो इस प्लांट का नेचर ये है कि ये दो गैमेटोफाइट बना रहा है, ऑल्दो ये स्पोरोफाइट है लेकिन ये दो गैमेटोफाइट भी बनाता है। एक गैमेटोफाइट जो पॉलन ग्रेन है उसको ये डिस्पर्स कर देता है, ठीक है। तो यहां पे मैं बना दे रहा हूं इस तरह से, ये देखो टेडी बियर शेप पॉलन ग्रेन डिस्पर्स हो गया, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो डिस्पर्स नहीं होता। तो समहाउ क्या होना जरूरी है, ये होना जरूरी है कि या तो सेम पेड़ का पॉलन आ जाए,
क्योंकि मोनोइशियस है ना, सेम पेड़ पे पॉलन भी बन रहा, सेम पेड़ पे एग भी बन रहा, तो सेम पेड़ का पॉलन आ जाए या तो किसी दूसरे पेड़ का, किसी दूसरे पाइनस का पॉलन आ जाए और ओव्यूल पे लैंड कर जाए। ठीक है, तो देखो यहां पे ये ओव्यूल है और ये पॉलन है, क्यों नहीं, ये पॉलन यहां से निकल के यहां के लैंड कर सकता है, वेरी मच सो इट कैन डू इट। ठीक है, तो ये यहां पे आके लैंड कर गया, तो क्या होगा, यहां पे आके देखो एक पॉलन क्या हो जाएगा, लैंड कर जाएगा, पॉलन ये ओव्यूल के ऊपर आकर के लैंड कर गया। अब ये क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, और पॉलन ट्यूब किधर ग्रो करेगा बेटा, अंदर की तरफ ग्रो करेगा। अब इस अंदर के पार्ट को समझने के लिए अपने को ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझना जरूरी। तो ये जो ओव्यूल है ये यहाँ पे बना है, फीमेल कोन के अंदर बना है। फीमेल कोन के अंदर ढेर सारे ओव्यूल हो सकते हैं। ठीक है, अब एक ओव्यूल में देखो बाहर की तरफ कवर होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। ओव्यूल में जो बाहर की तरफ कवर होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। नेक्स्ट, इसके अंदर एक स्टेराइल टिश्यू होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूसिलस। इनफैक्ट न्यूसिलस इज एक्चुअली फर्टाइल, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि यही न्यूसिलस के अंदर ही क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये ओव्यूल है, ओव्यूल में बाहर बाहर कवर है प्रोटेक्शन के लिए, इसको क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। नेक्स्ट, इंटेगुमेंट के अंदर एक लेयर है, लेट मी कॉल इट फर्टाइल टिश्यू की लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूसिलस। ठीक है, न्यूसिलस कैसा टिश्यू है, फर्टाइल टिश्यू है। ठीक है, और ये फर्टाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट में। तो न्यूसिलस के अंदर एक सेल बनता है मेगास्पोर, और वो सेल डिवाइड करके बनाता है ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मुझे इसको अलग से एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये लेटेस्ट से शुरुआत की कहानी है। ठीक है, और ऐसा कुछ अपने पास ओव्यूल है, दिस इज ओव्यूल ऑफ पाइनस। ठीक है, अब इस ओव्यूल के अंदर ये बाहर क्या है, इंटेगुमेंट है, ये क्या है, प्रोटेक्टिव कवर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटेगुमेंट। अब इस ओव्यूल के अंदर देखो ये माइक्रोपाइल है, जहां पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। बेटा कितना इंटेगुमेंट है, तो 1, मतलब बाइटेगमिक है या यूनिटेगमिक है, यूनिटेगमिक है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके अंदर ये जो टिश्यू है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूसिलस। ठीक है, न्यूसिलस के अंदर एक सेल बनता है, ये जो सेल बनता है न्यूसिलस के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्योंकि ये जो ओव्यूल है ये मेगास्पोरेंजियम है ना, तो इसके अंदर कौन सा सेल बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल फीमेल कोन के अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर बनता है मेगास्पोर मदर सेल। कहां पे, इंटेगुमेंट में बनता है या न्यूसिलस में बनता है, न्यूसिलस में बनता है। सो न्यूसिलस वो फर्टाइल टिश्यू है जिसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल बनता है। ठीक है, और ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, सो फार एवरीथिंग इज डिप्लॉयड। ये कैसा है बेटा, डिप्लॉयड है। अब क्या करते, अब यूज करते फेवरेट क्लोन टूल का और शो करते कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो अभी क्या होगा कि जो मेगास्पोर मदर सेल है ये मियोसिस से डिवाइड करेगा और ये क्या बना लेगा, मेगास्पोर बना लेगा। देखना बेटा ये क्या बना लेगा, मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर बनते इस तरह से। ठीक है ना, और यहां पे भी कंडीशन क्या है पता है, बनते तो 4 है। देखो मेगास्पोर मदर सेल कितना है, 1, और इसमें मियोसिस से आपको पता है कितने मेगास्पोर बनते, 4। लेकिन याद रखो 3 मेगास्पोर डीजनरेट कर जाते, बचता एक ही है। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, 1 ऑफ द मेगास्पोर। देखो मेगास्पोर मदर सेल ने कितने मेगास्पोर बनाए, 4, लेकिन बचा कितना, 1। तो 1 ऑफ द मेगास्पोर, ये जो है इसको आप क्या बोल सकते हो, लेट मी कॉल इट, ये हैप्लॉइड होगा, इसको आप बोल सकते हो बचा हुआ मेगास्पोर या वायबल मेगास्पोर। ठीक है, तो ये जो वायबल मेगास्पोर है ये डेवलप करके बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये देखो मैं बना दे रहा हूं फीमेल गैमेटोफाइट। जो रेड कलर की बाउंड्री है ये वायबल मेगास्पोर से बनी है, मतलब उस सेल से बनी है जो इससे मियोसिस होकर बना है। ठीक है, अब ये फीमेल गैमेटोफाइट हो गया जो रेड कलर से बना है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एटलीस्ट 2 आर्किगोनिया होते पाइनस में।
तो यहां पे क्या पाए जाते हैं बेटा, 2 आर्किगोनिया, ठीक है ना। तो ये क्या है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, 2 और मोर आर्किगोनिया, 2 और मोर आर्किगोनिया। बेटा आर्किगोनिया जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो मेल गैमीट का कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है, पॉलन ग्रेन के अंदर कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है, लेकिन फीमेल गैमीट का अभी भी सेक्स ऑर्गन है। बेटा आर्किगोनिया हम लोग अलगी से पढ़ते हैं, अलगी में जनरली अलगी में नहीं होता, कैरोफाइट्स में होता। चलो ब्रायोफाइट में आर्किगोनिया, टेरिडोफाइट में आर्किगोनिया और जिम्नोस्पर्म में भी आर्किगोनिया, ठीक है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन ब्रायो, टेरिडो एज वेल एज जिम्नो, लेकिन एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया नहीं होता, एम्ब्रियो सैक होता। तो याद रखो कि आर्किगोनिएट्स कौन कौन है, किसके किसके पास आर्किगोनिया है, आर्किगोनिएट कौन कौन है, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ये तीनों कैसे हैं, आर्किगोनिएट। और एंजियोस्पर्म नॉन आर्किगोनिएट है, उसके पास एम्ब्रियो सैक है, आर्किगोनिया नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 और मोर आर्किगोनिया, प्लस ये नीचे के जो सेल हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्टेराइल सेल। तो मैंने जो रेड कलर का जो कुछ भी बनाया है इस पूरे को लेकर के बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। बेटा फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो आर्किगोनिया है उसके अंदर क्या पाया जाएगा, जनरली 1 एग पर आर्किगोनिया, ठीक है ना। तो ये क्या है, फीमेल गैमीट है, एग, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर किसने बनाया, ये पूरा स्ट्रक्चर बना जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, तो उससे 4 मेगास्पोर बने, जिसमें से 3 मर गए, 1 बच गया। ये वायबल वाले मेगास्पोर ने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉयड मेगास्पोर बना और मेगास्पोर डेवलप करके क्या बनाया, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट हैज 2 और मोर आर्किगोनिया, 2 और मोर आर्किगोनिया, आर्किगोनिया आर फीमेल सेक्स ऑर्गन जहां पे फीमेल गैमीट बनता है, प्लस स्टेराइल सेल्स, प्लस स्टेराइल सेल्स। मतलब कुछ ऐसे भी सेल्स होते जो गैमीट नहीं बनाते, वो यहां पे पाए जाते। बेटा इसके बाहर बाहर क्या होगा, इसके बाहर बाहर क्या होगा, यहां पे इस एरिया में तो न्यूसेलस ही होगा ना। तो देखो यहां पे क्या है, बाउंड्री कंडीशंस में क्या है, न्यूसेलस है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ओव्यूल के अंदर फर्टाइल पार्ट है न्यूसेलस और कवरिंग है इंटेगुमेंट। ये जो फर्टाइल पार्ट है उसके अंदर एक सेल बनता है, अच्छा एक से ज्यादा सेल भी बन सकता है, लेकिन लेट अस से एक सेल बन रहा है जिसको क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये मियोसिस से क्या बनाएगा, 4 मेगास्पोर। तो यहां पे इस मेगास्पोर मदर सेल ने, ब्लू कलर वाले सेल ने क्या किया, मियोसिस, और इससे क्या बना, मेगास्पोर, ठीक है। लेकिन एक बच गया, तो ये जो बच गया इसको क्या बोलेंगे, मेगास्पोर, ये जिंदा है, वायबल मेगास्पोर, ठीक है। बेटा 4 मेगास्पोर से डेवलपमेंट नहीं होता, 1 मेगास्पोर से डेवलपमेंट होता है। फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसा है, पॉलीस्पोरिक है या मोनोस्पोरिक है, मोनोस्पोरिक है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। कैसा डेवलपमेंट है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। अब जैसा आप देख सकते हो कि यहां पे आर्किगोनिया है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया इज हैप्लॉयड, ऑब्वियसली एग इज हैप्लॉयड, ऑब्वियसली ये जो स्टेराइल सेल्स हैं ये भी क्या है, हैप्लॉयड, मतलब पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट इज हैप्लॉयड। लेकिन स्पोरोफाइट, ये जो न्यूसेलस है ये क्या है बेटा, ये डिप्लॉयड है। व्हाट अबाउट इंटेगुमेंट, जो बाहर का कवर है वो भी क्या है, डिप्लॉयड है। तो आप देख रहे हो कि हैप्लॉयड गैमेटोफाइट इज टोटली रिटेन्ड इनसाइड पेरेंट स्पोरोफाइट। इसको न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट को बाहर के स्पोरोफाइट से मिल रहा है। तो क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। लेकिन अगर यही बात मैं इसकी करूं पॉलन ग्रेन की, तो भी तो मेल गैमेटोफाइट है ना, मेल गैमेटोफाइट बन के निकल जाता है, अपनी जिंदगी जीता है इंडिपेंडेंटली, तो ये निकल के फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर लैंड करेगा, मतलब ओव्यूल के ऊपर लैंड करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचेगा, ठीक है। सो मेल गैमेटोफाइट इज डिस्पर्स्ड बट फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड। यही तो एडवांटेज है ना हेट्रोस्पोरी की। अगर ये दोनों डिस्पर्स हो जाते, अगर मेल गैमेटोफाइट भी डिस्पर्स हो जाता और फीमेल गैमेटोफाइट भी डिस्पर्स हो जाता, तो जाइगोट कहां बनता, कहीं और बनता। लेकिन
फीमेल गैमीट को रोक करके क्या इंश्योर कर रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन करके क्या इंश्योर कर रहे हैं कि जाइगोट कहां बने, पेरेंट स्पोरोफाइट पे बने। इस पेड़ के ऊपर ही जाइगोट बनेगा। अगर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों डिस्पर्स हो जाते तो जाइगोट कहीं थर्ड एरिया पे बनता और सीड नहीं बन पाता। लेकिन यहां पे क्या होता है बेटा कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट पे आता है, मतलब पेड़ के ऊपर फर्टिलाइजेशन होता है और इसकी वजह से ये पेड़ सीड बना सकता है और सीड बना करके थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक सीड को क्या रख सकता है, डोरमेंट रख सकता है। तो दो तरह के स्पोर बनाना क्यों जरूरी है, दो तरह के स्पोर बना करके ही सीड बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर एक ही तरह का स्पोर बनेगा तो वही बनेगा टेरिडोफाइट वाला प्रोथैलस, उसके ऊपर फर्टिलाइजेशन होता और वहां पे क्या बनता, जाइगोट बनता। प्रोथैलस में दम नहीं था टेरिडोफाइट के कि वो जाइगोट को सीड में बना सके, लेकिन इसके पास दम है सीड बनाने का। तो क्या होता है, बाय इवॉल्विंग टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, हेट्रोस्पोरी इज प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। दो तरह के स्पोर बना लिया, एक स्पोर को छोड़ दिया जाओ और दूसरे स्पोर को रिटेन कर लिया, वेट हियर। अब ये जो दूसरा वाला स्पोर है ये फीमेल स्पोर है, ये फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है वाया फीमेल गैमेटोफाइट, और जो मेल गैमीट बनाता है वो अल्टीमेटली फीमेल गैमीट के ऊपर आना ही आना है। कैसे आना है, पॉलिनेशन। तो जिम्नोस्पर्म्स पहले प्लांट हैं जिनमें पॉलन बनता है और पॉलिनेशन होता है। इसके पहले जूडियोगैमी हो रही थी, मतलब वाटर में स्विम करके जा रहा था ब्रायोफाइट का गैमीट, टेरिडोफाइट का गैमीट, बट जिम्नोस्पर्म्स आर फर्स्ट प्लांट टू शो पॉलिनेशन। मतलब एजेंसी पे डिपेंडेंस है, बिल्कुल भी मोटाइल मेल गैमीट नहीं है। तो ये जो पॉलन ग्रेन के अंदर ये जो मेल गैमीट है जो यहां बने हैं, ये मेल गैमीट कैसे हैं, क्या ये फ्लैजिलेटेड है या ये नॉन फ्लैजिलेटेड है, ये नॉन फ्लैजिलेटेड है। जिम्नोस्पर्म्स आर द फर्स्ट प्लांट टू हैव नॉन फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट, क्योंकि ब्रायोफाइट में आपने पढ़ा बाई फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट, टेरिडोफाइट में आपने पढ़ा मल्टी फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट, लेकिन पहली बार एंथेरोजॉइड्स आर एब्सेंट, मोटाइल गैमीट्स आर एब्सेंट, मतलब एंथेरोजॉइड्स आर एब्सेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाइनस या हायर जिम्नोस्पर्म, एंथेरोजॉइड्स आर एब्सेंट। देखो साइकस में एंथेरोजॉइड होते हैं, लोअर जिम्नोस्पर्म में होते हैं, लेकिन हायर जिम्नोस्पर्म में एंथेरोजॉइड्स या मोटाइल मेल गैमीट्स नहीं होते। अब ये गैमीट पॉलन ट्यूब में अमीबॉइड मोटिलिटी शो करता है लेकिन फ्लैजिलरी प्रोपल्शन नहीं शो करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि इस पेड़ के पास दो तरह के कोन है, मेल कोन, फीमेल कोन। अरे मेल कोन, फीमेल कोन, ठीक है। तो ये वाला मेल कोन, ये वाला फीमेल कोन, ठीक है। मेल कोन के अंदर पॉलन सैक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन, और वो निकल जाएगा। पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर क्या बनता है, मेल गैमेट, जो कि नॉन मोटाइल, एंथेरोजॉइड्स एब्सेंट। नेक्स्ट, फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, देखो फीमेल कोन के अंदर ओव्यूल है, इसको आप ओव्यूलेट कोन भी बोल सकते हो। ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेगास्पोर बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल को हम लोग बोल रहे हैं मेगास्पोरेंजियम। इसके अंदर दो पार्ट है, न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट। न्यूक्लियस फर्टाइल है, न्यूक्लियस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल है। जनरली एक बनता है बेटा, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा मेगास्पोर मदर सेल भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये मियोसिस से क्या बनाएगा, चार चार मेगास्पोर, लेकिन इसमें से जनरली तीन मर जाते हैं। वन ऑफ द मेगास्पोर गिव्स राइज टू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। बेटा ये फीमेल गैमेटोफाइट थाउजेंड्स ऑफ सेल्स का होता है, लेकिन मेल गैमेटोफाइट ये हाईली रिड्यूस्ड है, हाईली रिड्यूस्ड है। मतलब ये जो पॉलन ग्रेन है ये कैसा है, हाईली रिड्यूस्ड, हाईली रिड्यूस्ड। मतलब इसमें सिर्फ 3-4 सेल होते हैं, ज्यादा सेल नहीं होते, देख रहे हो ना, 3-4 सेल ही होते हैं। मेल गैमेटोफाइट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर हाईली रिड्यूस्ड, बट फीमेल गैमेटोफाइट इज मल्टीसेलुलर, इसमें थाउजेंड्स ऑफ सेल होते हैं। तो ये कैसा है, मल्टीसेलुलर, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है या रिटेन हो रहा है, रुक जा रहा है ना पेड़ पे, ओव्यूल के अंदर रिटेन हो जा रहा है ना ये, तो फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट में बहुत सारे पार्ट होते हैं, एक पार्ट है स्टीराइल सेल्स का, ये थाउजेंड्स इन नंबर होते हैं, और जनरली एटलीस्ट 2 आर्किगोनिया होते हैं। बेटा अगर एटलीस्ट 2 आर्किगोनिया है तो एटलीस्ट 2 एग भी होंगे, ठीक है। सेवरल आर्किगोनिया हो सकते हैं, मतलब सेवरल एग हो सकते हैं। होगा क्या कि यहां पे आके पॉलन ग्रेन लैंड करेगा, ठीक है। तो यहां पे आके पॉलन ग्रेन लैंड करेगा, देखो ये विंग्ड पॉलन है, और ये क्या बनाएगा, पॉलन
ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा? पॉलन। पॉलन ट्यूब से क्या आएगा? मेल गैमीट आएगा। तो देखो पॉलन ट्यूब के जरिए क्या आ रहा है? मेल गैमीट। क्या आ रहा है? मेल गैमीट। और ये क्या आया है? पॉलन ग्रेन। ये माइक्रोस्पोर आया है और इसने क्या प्रोड्यूस किया है? मेल गैमीट प्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब ये जो पॉलन ग्रेन है इसको बेटर, अभी इसको माइक्रोस्पोर ना बोल के बेटर है मेल गैमीटोफाइट बोले, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है मेल गैमीट। ठीक है, तो अब ये जो मेल गैमीटोफाइट है, जो पॉलन ग्रेन है, जब ये बना था तो इसको क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोर। लेकिन अब ये मेल गैमीट बना चुका है तो इसको क्या बोल रहे हैं? मेल गैमीटोफाइट। सो मेल गैमीटोफाइट मस्ट फाइंड अ वे टू रीच फीमेल गैमीटोफाइट। हाउ इट डज सो? मेल गैमीटोफाइट क्या होगा? पॉलिनेट होकर के लैंड करेगा नॉन स्पेसिफिकली। कहां पे लैंड करेगा? जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एरिया पे। हवा इसको उड़ा के लाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये मेल गैमीट डिस्चार्ज करेगा थ्रू पॉलन ट्यूब, क्योंकि पॉलन ट्यूब बन रहा है इसलिए गैमी कौन सी होगी बेटा? साइफोनोगैमी। अगर मोटाइल मेल गैमीट होता, अगर पानी में तैर के आता तो जूडियोगैमी बोलते, लेकिन पॉलन ट्यूब बन रहा है तो कौन सी गैमी है? साइफोनोगैमी। नेक्स्ट, अब क्या होगा? मेल गैमीट मस्ट रीच फीमेल गैमीट इन आर्किगोनिया। तो ये फीमेल गैमीट से रीच करके यहां पे क्या बनाएगा? जाइगोट। तो यहां पे मैं बना दे रहा हूं, ये बन गया जाइगोट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है ना, ये देखो क्या बन गया? जाइगोट बन गया। एक चीज नोटिस करो कि अभी एक और फीमेल गैमीट बाकी है, मतलब और भी हो सकते, 2 और मोर आर्किगोनिया होते ना। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में दूसरा पॉलन ग्रेन लैंड करके दूसरे वाले एग को भी फर्टिलाइज करके क्या बना सकता है? दूसरा जाइगोट भी बना सकता है, और एज सच तीसरा जाइगोट, चौथा ट्रू जाइगोट भी बना सकता है। मतलब जिम्नोस्पर्म में कॉमनली होती है पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या होती है? पॉलीएम्ब्रियोनी। मतलब एक ओव्यूल में कई सारे जाइगोट बनते हैं, मतलब एक सीड में कई सारे एम्ब्रियो बनते हैं। बेटा एक सीड से एक पेड़ निकलना चाहिए, 2 पेड़ निकलना चाहिए? मतलब ऑब्वियसली एक सीड से एक पेड़ निकलना चाहिए, लेकिन जिम्नोस्पर्म में कॉमनली एक सीड से एक से ज्यादा पेड़ निकलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी। क्योंकि एक सीड के अंदर, एक ओव्यूल के अंदर ढेर सारे क्या होते हैं? ट्रू जाइगोट्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अभी मैं यहाँ पे एक ही शो करता हूं टू कीप थिंग्स सिंपल। अब ये जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में। तो देखते देखते ये जो जाइगोट है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में। ठीक है, तो जाइगोट को मैं एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर दिया। देखो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? एम्ब्रियो में। और ये जो ओव्यूल है ये किसमें कन्वर्ट हो गया? सीड में। देखो ना, नोटिस करो ना, ये ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया? मेगास्पोरेंजियम किसमें कन्वर्ट हो गया? सीड में। और ये जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो गया? एम्ब्रियो में। ठीक है बेटा, ये जो बाकी का स्टेराइल टिश्यू है ना, जो हैप्लॉइड टिश्यू है ना, ये प्रोड्यूस कर लेता है एंडोस्पर्म। मतलब एम्ब्रियो को फूड चाहिए ना, तो ये एंडोस्पर्म बना लेता है। ठीक है, एंडोस्पर्म। और इंटरेस्टिंगली ऑल्दो एम्ब्रियो डिप्लॉयड है लेकिन एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है। देखो एंडोस्पर्म किससे बनता है? स्टेराइल टिश्यू से, इस वाले पार्ट से। ठीक है, ये हैप्लॉइड है, रेड वाला पार्ट। ठीक है, तो एंडोस्पर्म इज नॉट फर्टिलाइज्ड एंड हैप्लॉइड, बट ऑब्वियसली जाइगोट इज फर्टिलाइज्ड एंड एम्ब्रियो इज डिप्लॉयड। तो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, अनफर्टिलाइज्ड होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करके फर्टिलाइज्ड एंडोस्पर्म बनता है। सो इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, but in gymnosperm endosperm is haploid. It develops from haploid cells of female gametophyte which are called sterile cells. तो ये स्टेराइल सेल जो है ये न्यूक्लियस को फीड करते हैं। बेटा स्टेराइल सेल हैप्लॉइड है और न्यूक्लियस डिप्लॉयड है। तो हैप्लॉइड सेल डिप्लॉयड सेल को फीड करके ये जो स्टेराइल सेल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड एंड अनफर्टिलाइज्ड एंड इट इज फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। ऑब्वियसली एम्ब्रियो जाइगोट से बनेगा, ये डिप्लॉयड होगा। एंडोस्पर्म स्टेराइल सेल से बना है, ये हैप्लॉइड होगा। तो ये था जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल। और ये जो एंडोस्पर्म है ये गिव राइज करेगा न्यू प्लांट को। जर्मिनेशन के टाइम न्यू प्लांट किससे बनता है? ऑब्वियसली एम्ब्रियो से बनता है। एंडोस्पर्म तो फूड है। ठीक है, चलो अब मैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिटर्न में दे देता ये। ठीक है, तो वी कैन राइट डाउन एज पॉइंट्स। लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? मेन प्लांट बॉडी।
पाइनस की मेन प्लांट बॉडी। पाइनस की मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है, ऑब्वियसली ट्रैकिएट है, मतलब ट्रैकिएट है, मतलब जाइलम इन्फ्लोएम है, ठीक है। नेक्स्ट, और कैसा है? फेनेरोगैम है, मतलब सीड बनाता है, फेनेरोगैम है, ठीक है। इसको आप स्पर्मेटोफाइट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और एक वर्ड और बताओ जो बताया, इसकी रूट में क्या होता है? वैम होता है। वैम मतलब वेसाइकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। अब बस ऐसे याद रखो कि रूट में क्या होता है? माइकोराइजा होता है, ठीक है। माइकोराइजा मतलब फंगल सिम्बायोसिस, फंगल सिम्बायोसिस। और ये ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस है बेटा। पाइनस के सीड बिना माइकोराइजा के जर्मिनेट नहीं कर सकते। पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजा। तो ये कैसा माइकोराइजा है? ऑब्लिगेट माइकोराइजा है। आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है ना। ये चाहिए ही चाहिए, बिना माइकोराइजा के प्लांट का, पाइनस का लाइफ साइकिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या लिख सकते बेटा यहां पे कि पाइनस की मेन प्लांट बॉडी जो है वो मोनोएशियस है। क्या है? मोनोएशियस है। मोनोएशियस मतलब होमोथैलिक है, होमोथैलिक है मतलब बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। चलो, अब जो मेन प्लांट बॉडी है ये मोनोएशियस है। इस पे दो तरह के कोन पाए जाते हैं। एक कोन पाया जाता जिसको बोलते हैं मेल कोन, और दूसरा कोन पाया जाता जिसको बोलते हैं फीमेल कोन, फीमेल कोन। फीमेल कोन को आप बोल सकते हो ओव्यूलेट कोन, ओव्यूलेट कोन। और मेल कोन को आप बोल सकते हो पॉलन कोन। ये पॉलन बनाता है ना, इसको आप क्या बोल सकते हो? पॉलन कोन। अब क्योंकि ये माइक्रोस्पोर बनाता है, सो इट इज प्रिफर्ड टू बी कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन, ठीक है। और इस वाले को क्या बोलेंगे? फीमेल कोन को क्या बोलेंगे बेटा? मेगास्पोरेंजी। ये मेगास्पोर बनाएगा ना, इसको क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजिएट कोन, ठीक है ना। कोन के लिए एक दो न्यूट्रल वर्ड और है, ठीक है। कोन को हम लोग लैक्स भी बोलते हैं, कोन को हम लोग स्ट्रॉबिलस भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल भी बोलते हैं, कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल या फिर कंडेंस्ड स्पोरोफिल, ठीक है ना। जो स्पोरेंजिया है और जो स्पोरोफिल है उनसे एसोसिएटेड, वो कंडेंस होकर क्या बना लेंगे? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज कोन्स, ठीक है। चलो, इतना हो गया। अब माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन के अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम हम लोग किसको बोलते हैं? पॉलन सैक को बोलते हैं, पॉलन सैक को बोलते हैं, ठीक है। और मेगास्पोरेंजियम हम लोग किसको बोलेंगे? इसके अंदर मेगास्पोरेंजियम होगा, और मेगास्पोरेंजियम को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? ओव्यूल, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो पॉलन सैक है, ये जो पॉलन सैक है, इसके अंदर कौन सा मदर सेल होगा? पॉलन मदर सेल। याद रखो, अभी तक सब कुछ क्या है? डिप्लॉयड, मतलब कोन डिप्लॉयड, प्लांट डिप्लॉयड, सब कुछ डिप्लॉयड, स्पोरोफाइट है, एवरीथिंग इज डिप्लॉयड, ठीक है ना। नेक्स्ट, मेगास्पोरेंजियम में बाहर का टिश्यू होगा, क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव वाला, इंटेगुमेंट। कितने इंटेगुमेंट होते हैं? एक की दो, एक एंजियोस्पर्म में दो। एंजियोस्पर्म इज बाइटेगमिक ओव्यूल, जिम्नोस्पर्म इज यूनिटेगमिक ओव्यूल। नेक्स्ट, और बीच में फर्टाइल टिश्यू होगा जिसको क्या बोलते हैं? न्यूसिलस। न्यूसिलस फर्टाइल टिश्यू है जो कि इंटेगुमेंट से कवर्ड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूसिलस के अंदर कितना, जनरली कितना मेगास्पोर मदर सेल बनता है? एक। तो न्यूसिलस के अंदर क्या बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल। देखो, मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है और मेल कोन के अंदर पॉलन मदर सेल भी डिप्लॉयड है, ठीक है। पॉलन मदर सेल जो है ये भी मियोसाइट है, ये भी मियोसिस करेगा। अरे स्पोर मदर सेल मियोसाइट होता ना, और मेगास्पोर मदर सेल भी क्या है? मियोसाइट है। ये भी क्या है बेटा? मियोसाइट है। नाउ व्हाट, अब क्या होता कि ये जो पॉलन मदर सेल है ये
मियोसिस से क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर, ऑब्वियसली 1 से 4 बनेंगे, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होंगे, और माइक्रोस्पोर डेवलप करके क्या बना लेंगे, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के अंदर क्योंकि मेल गैमीट होता है इसलिए इसको हम लोग मेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर मैच्योर माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये क्या बना रहा है, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 मेगास्पोर, यहां पे भी 4 बने लेकिन ऑल आर वायबल, ठीक है। यहां पे 4 मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है, और ये जो मेगास्पोर है ये डेवलप करके बनाएगा ओनली 1 वायबल, मतलब 4-3 इसमें से मर जाएंगे, ओनली 1 क्या होगा, वायबल, ठीक है। देखो जिस तरह से माइक्रोस्पोर ने मेल गैमेटोफाइट बनाया, पॉलन ग्रेन बनाया, उसी तरह से मेगास्पोर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। बेटा फीमेल गैमेटोफाइट का कोई नाम नहीं है, फीमेल गैमेटोफाइट का कोई नाम नहीं है, मेल गैमेटोफाइट का नाम है, मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन है। माइक्रोस्पोर वो सेल है जो मेल गैमेटोफाइट बनाता है, मेगास्पोर वो सेल है जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन के अंदर यहां पे क्या मिलेगा, मेल गैमेट मिलेगा, ठीक है, जो कि तैयार है, और याद रखो पॉलन ग्रेन क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, और ये कैसा होता है, जिम्नोस्पर्म में, मतलब स्पेशली पाइनस में कैसा होता है, विंग्ड होता है, इसके पास एयर सैक्स होते हैं। नेक्स्ट, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, रिटेन्ड होता है। याद रखो मेल गैमेटोफाइट में एक बात और, ये हाईली रिड्यूस्ड होता है, फ्यू सेल्स का होता है, मेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड, और फीमेल गैमेटोफाइट इज नॉट हाईली रिड्यूस्ड, इज मल्टी सेलुलर, ये इलेबोरेट होता है बेटा, मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये रिटेन हो जा रहा है पेरेंट स्पोरोफाइट पे, जिसकी वजह से एग जो है पेरेंट स्पोरोफाइट पे रहेगा, जिसकी वजह से जाइगोट पेरेंट स्पोरोफाइट पे बनेगा, और पेरेंट स्पोरोफाइट में दम है सीड बनाने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में बेटा 2 पार्ट है, एक पार्ट क्या था, आर्किगोनिया, आर्किगोनिया, आर्किगोनिया जो है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। कितने आर्किगोनिया होते हैं, 2 और मोर, 2 प्लस, ठीक है ना। नेक्स्ट, और दूसरा क्या, जो स्टेराइल सेल था, दूसरा क्या था जो स्टेराइल सेल था, स्टेराइल सेल भी थे ना कुछ, ठीक है। आर्किगोनिया के अंदर क्या होगा, एग होगा। नोटिस करो कि फीमेल गैमीट सेक्स ऑर्गन में बन रहा है लेकिन मेल गैमीट विदाउट सेक्स ऑर्गन बन रहा है, इसका मतलब मेल सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया एब्सेंट है, ठीक है, लेकिन आर्किगोनिया प्रेजेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब ये जो एग है इसको आप बोल सकते हो फीमेल गैमीट, मेल गैमीट भी है, फीमेल गैमीट भी है। अब क्या होगा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट पे ट्रांसफर होगा, ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन लैंड करता है और पॉलन ट्यूब से मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइफोनोगैमी। क्या बोलते हैं, साइफोनोगैमी। बेटा पॉलन जाके लैंड करता है ओव्यूल पे, ठीक है, पॉलन जाके लैंड करता है ओव्यूल पे, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। बट पॉलिनेशन इंटरनली क्या है, बेसिकली पॉलिनेशन होने के बाद मेल गैमीट पॉलन ट्यूब के जरिए कहां जाएगा, फीमेल गैमीट के पास जाएगा ना, तो इसीलिए प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइफोनोगैमी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हुआ कि फीमेल गैमीट से क्या बन गया, जाइगोट, फीमेल गैमीट से एग से क्या बन गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, लेकिन जाइगोट कहां बना, इनसाइड ओव्यूल, क्योंकि एग तो ओव्यूल के बाहर गया ही नहीं, आर्किगोनिया तो ओव्यूल के बाहर गया ही नहीं, ठीक है, तो जाइगोट कहां बना, इनसाइड ओव्यूल। और स्टेराइल सेल न्यूसेलस पे फीड करके क्या बना लेते हैं, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म फर्टिलाइज नहीं है, सिंगल फर्टिलाइजेशन है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है।
ऐसा नहीं है कि दो मेल गैमीट आ रहे, एक को भी फर्टिलाइज कर रहे और स्टेराइल सेल को भी फर्टिलाइज कर रहे। एंजियोस्पर्म में स्टेराइल सेल ना होकर के एंजियोस्पर्म में सेंट्रल सेल होता है जो फर्टिलाइज होकर क्या बना लेता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ठीक है ना। चलो, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म कैसा है? एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म कैसा है? पहली बात ये हैप्लॉइड है, दूसरी बात ये अनफर्टिलाइज्ड है, और इसका जीनोटाइप किसके जैसा होगा, मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट? या देखो फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट का जीनोटाइप होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, जाइगोट और एंडोस्पर्म में, जाइगोट एंडोस्पर्म पे फीड करेगा और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो जाइगोट किसको खाएगा, जाइगोट एंडोस्पर्म को खाएगा। एंडोस्पर्म जो है वो फूड है एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए, और ये क्या बन जाएगा, जाइगोट, जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो। याद रखो, एम्ब्रियो जो है इज मोर सिमिलर टू डाइकॉट एम्ब्रियो देन सिमिलर टू मोनोकॉट एम्ब्रियो, मतलब उसमें दो कॉटिलेडन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। So gymnosperms are more similar to dicots than they are similar to monocots. But this is not for discussion at our level. So let us averse that very quickly. अब ये ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड। सीड कहां पे बन रहे हैं, एट फीमेल कोन। तो जो ओव्यूलेट कोन है वही एक तरह का ड्राई फ्रूट है जिसके अंदर क्या बन रहा है, सीड बन रहा है। तो बेटा ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में भी लिख लिया और मैंने बहुत स्लोली भी बताया। एक बार आखिरी बार फिर से बता दे रहे, दोज ऑफ यू हु स्टिल फाइंड इट चैलेंजिंग, उनके लिए एक बार आखिरी बार फिर से बता दे रहे, लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। ये याद रखना कि पाइनस का लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी स्पोर बनाती है, वैस्कुलर है, जाइलम फ्लोएम है, ट्रैकियोफाइट है, और सीड भी बनाती है। सीड बनाने के लिए क्या चाहिए, हेटेरोस्पोर, तो हेटेरोस्पोरस भी है। इसके पास रूट में माइकोराइजा, ऑब्लिगेट माइकोराइजा है। पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजा, तो ऑब्लिगेट माइकोराइजा। नेक्स्ट, बाइसेक्सुअल है, होमोथैलिक है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्ट होकर क्या बनाती है, कोन या लैक्स या स्ट्रोबिलस, यू कैन कॉल देम कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल्स। मेल कोन और फीमेल कोन पर्पसली मतलब फंक्शनली और स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। मेल कोन के अंदर पॉलन सैक होता है, इसको पॉलन कोन बोलते हैं या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट लैक्स बोलते हैं। फीमेल कोन के अंदर ओव्यूल होता है, इसलिए इसको ओव्यूलेट कोन बोलते हैं। नेक्स्ट, अब इसके अंदर पॉलन सैक होगा, इसके अंदर ओव्यूल होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा, देखो ना, इसके अंदर मेल कोन के अंदर पॉलन ग्रेन बन रहा है, पॉलन सैक है, और फीमेल कोन के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल है। नेक्स्ट, ठीक है, अभी क्या हुआ कि पॉलन सैक के अंदर पॉलन मदर सेल बना, और जो ओव्यूल है मेगास्पोरेंजियम है उसके अंदर इंटेगुमेंट है और फर्टाइल पार्ट है न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल बना। अब पॉलन मदर सेल डिवाइड करके माइक्रोस्पोर बनाएगा, और मेगास्पोर मदर सेल, इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं बेटा, और जो मेगास्पोर मदर सेल है ये डिवाइड करके 4 मेगास्पोर बनाएगा। ये भी 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा, लेकिन चारों वायबल है। लेकिन यहां पे 4 में से एक ही वायबल है। वन ऑफ द मेगास्पोर गिव राइज टू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, whereas microspores give rise to highly reduced dispersed winged female male gametophyte which are pollen grains. फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं होता, लेकिन मेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्किगोनिया। कितना मेल सेक्स ऑर्गन नहीं होता, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, इसको क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया। आर्किगोनिया जनरली 2 होता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। दिस ओपन्स द वे फॉर जिम्नोस्पर्म टू बी पॉलीएम्ब्रियोनिक। ठीक है, अब मेल गैमीट साइफोनोगैमी से फीमेल गैमीट के पास जाएगा, आर्किगोनिया में पहुंचेगा, और वहां पे फर्टिलाइजेशन सिनगैमी होगा, सिंगल फर्टिलाइजेशन, और उससे क्या बनेगा, जाइगोट। वहीं जो स्टेराइल सेल है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा हिस्सा है, वो डेवलप करके बनाएगा एंडोस्पर्म विच इज फूड फॉर डेवलपिंग जाइगोट। So zygote will feed upon endosperm to give rise to embryo. बेटा zygote diploid, embryo diploid. लेकिन food of zygote is haploid. So diploid zygote feeds upon haploid endosperm to produce diploid embryo in case of gymnosperm. तो ये बेटा पाइनस का लाइफ साइकिल है। आपने देखा कि पाइनस का लाइफ साइकिल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में तो लिखा है एनसीईआरटी में, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। प्लीज गिव इट अ ट्राई। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया 100%, एनसीईआरटी का लैंग्वेज नहीं जच रहा, तो एक बार फिर से इस लेक्चर को देखो।
कुछ टॉपिक चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि यू कैन नॉट डू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव मेड नोट्स एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।